हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सोनम्स मैथ विला। तो हम एडवांस कैलकुलस के चैप्टर नंबर 2 पे थे और आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एक तो हम 2.2 का कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पे सॉल्व करेंगे जो कि रोल्स थ्योरम पे बेस्ड होंगे, और रोल्स थ्योरम क्या होता है, इसको कैसे प्रूव करते हैं, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रोल्स थ्योरम से। क्या होता है रोल्स थ्योरम? लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। हमने कोई भी एक फंक्शन ले लिया, फंक्शन एफ की वो डिफाइन करता है क्लोज इंटरवल ए बी पे, सच दैट इस तरीके से डिफाइन करता है कि एफ जो है क्लोज इंटरवल ए बी पे कंटिन्यूस भी है, ओपन इंटरवल ए बी पे डेरिवेबल भी है, और इसके साथ साथ एफ ए की जो वैल्यू है वो एफ बी की वैल्यू के इक्वल है। मतलब एफ ए और एफ बी आपस में इक्वल है, यही चीज़ है। अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल नंबर सी लाइंग बिटवीन ए एंड बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू ज़ीरो। क्या कह रहा है? अगर किसी भी क्वेश्चन में ये 3 कंडीशन वेरीफाई हो जाती है कि एफ़ जो है वो क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे कंटिन्यूस हो जाता है, ओपन इंटरवल ए बी पे डेरिवेबल हो जाता है, और एफ ए और एफ बी की वैल्यू आपस में इक्वल आ जाती है, तो हम कहेंगे कि हाँ एक रियल नंबर सी है जो कि ए और बी के बीच में एग्जिस्ट करता है। इस तरीके से एग्जिस्ट करता है कि उस रियल नंबर का अगर हम डिफ्रेंशिएशन लेते हैं तो ज़ीरो के इक्वल आना चाहिए। मतलब एफ सी डैश जो है वो ज़ीरो के इक्वल आना चाहिए। अब इसी चीज़ को प्रूफ कैसे करेंगे? अब हमें गिवन जो दे रखा है वो पहले हम लिख लेते हैं। हमें गिवन दे रखा है कि एफ़ जो है वो कंटिन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे, ठीक है। अब जो कंटिन्यूस होता है वो बाउंडेड भी होगा, देयरफॉर हमने यहाँ पे लिख दिया एफ इज़ बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड अटेन इट्स बाउंड्स, और उसके बाउंड्स को जो है वो अटेन करेगा। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं देयर एग्जिस्ट सम सी एंड डी। मान लेते हैं कि कोई सी और डी एग्जिस्ट करता है ए बी के बीच में, सच दैट इस तरीके से एग्जिस्ट करता है कि हमने ले लिया, अगर हम एफ सी निकालते हैं तो कैपिटल एम आता है और एफ डी निकालते हैं तो स्मॉल एम आता है। दो क्यों लेट करें? क्योंकि हमें एक सुप्रीमम बनाना है, एक इन्फीमम बनाना है। तो कैपिटल एम हमने यहाँ पे ले लिया सुप्रीमम, ठीक है, और स्मॉल एम हमने ले लिया इन्फीमम। अब यहाँ पे दो केस हो सकते हैं। पहला केस यहाँ पे ये हो सकता है कि कैपिटल एम जो है वो स्मॉल एम के इक्वल आ जाएगा, यानी कि सुप्रीमम ऑफ एफ फंक्शन जो हो जाएगा वो इन्फीमम ऑफ एफ फंक्शन के इक्वल आ जाएगा। दूसरा केस है यहाँ पे कि अगर कैपिटल एम जो है वो स्मॉल एम के इक्वल नहीं आता तो क्या होना चाहिए। तो पहले हम इक्वल वाला केस देखते हैं। जब इक्वल होगा तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो कांस्टेंट फंक्शन है। क्यों? क्योंकि सुप्रीमम इन्फीमम के बराबर है। मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब कोई चेंज ही नहीं आ रहा, कोई चेंज नहीं आ रहा, मतलब जो हमारा फंक्शन है वो कांस्टेंट फंक्शन है। देयरफॉर हम कह सकते हैं जब फंक्शन कांस्टेंट है तो उस फंक्शन का डेरिवेटिव भी ज़ीरो होगा। हमने पढ़ रखा है अगर कोई कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमें निकालना होता है तो हमेशा क्या होता है? ज़ीरो होता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। अगर ऐसा है देन thus there exists some c belongs to ab such that f dash c equal to 0। f dash x इक्वल टू 0 हमने ले लिया, हमने लेट कर लिया x की वैल्यू c, मतलब कोई c ले लिया जो बिलोंग करता है ओपन इंटरवल ए बी से। अब हम क्या कह सकते हैं कि जो f डैश c होगा वो 0 के इक्वल हो जाएगा एज एफ ए इक्वल टू एफ बी। अब यहाँ पे आ रहा है कि m जो है वो नॉट इक्वल है स्मॉल m के। इसमें हम क्या यूज़ करेंगे? जो हमें सेकंड कंडीशन गिवन है, थर्ड कंडीशन गिवन है एफ ए इक्वल टू एफ बी। तो अगर ऐसा है तो या तो कैपिटल एम और एम जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होने चाहिए, लेकिन एफ ए इक्वल टू एफ बी है। इसका मतलब ए की जो वैल्यू आ रही है फंक्शन पे और बी की जो वैल्यू आ रही है फंक्शन पे वो आपस में बराबर है। हमने सपोज कर लिया कि जो कैपिटल एम है वो नॉट इक्वल टू है एफ ए के। अब एफ ए एफ बी के इक्वल है तो जो कैपिटल एम है वो एफ बी के भी नॉट इक्वल हो जाएगा।
लेकिन हमें क्या बोला है कि एफ सी जो है वो कैपिटल एम के इक्वल होना चाहिए हमारे हिसाब से। और यहाँ पे हम ऊपर दिखा रहे हैं कि एफ ए के नॉट इक्वल आ रहा है। इसका मतलब एफ सी जो है, इन दोनों से हमें ये कंडीशन मिली कि जो एफ सी है वो नॉट इक्वल टू होगा एफ ए और एफ बी के। अगर ऐसा है तो सी भी क्या होगा, नॉट इक्वल होगा ए के, और सी ही क्या होगा, नॉट इक्वल होगा बी के। और इससे हमने ये निकाल लिया कि अगर ए और बी के इक्वल नहीं आ रहा और इसी इंटरवल से लाई भी करना चाहिए, तो क्लोज इंटरवल तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि क्लोज इंटरवल में ए और बी दोनों इंक्लूड होते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि ए और बी के इक्वल नहीं है, तो क्या होगा, ओपन इंटरवल ए बी। तो सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। ऑल्सो हम क्या कह रहे हैं कि एफ सी जो है वो सुप्रीमम है एफ का ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि जो हमारा एफ एक्स होगा वो लेस देन इक्वल टू होगा एफ सी के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये वाली ले लेते हैं, लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बनाने की हम यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो अगर हम c माइनस एच निकालें और एक बार c प्लस एच निकालें तो हमारी कुछ ये कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, ये आ जाएगा आपका लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, और ये भी आपका क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। अब ये जो फर्स्ट वाली कंडीशन है, ये वाली कंडीशन, इसके साथ हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे माइनस एच से, और जो सेकंड वाली कंडीशन है इसको डिवाइड करेंगे एच से। डिवाइड करके क्या आएगा हमारा यहाँ पे, ये हमने यहाँ पे इसको कर दिया डिवाइड करने के बाद हमने क्या किया, लिमिट ले ली दोनों इक्वेशंस में, दोनों इनइक्वालिटीज़ में h टेंड्स टू ज़ीरो। तो h टेंड्स टू ज़ीरो लेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, लेफ़्ट हैंड लिमिट के इक्वल आ जाएगा, और ये जो आ जाएगा वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ जाएगा। अब हमने ये प्रूव कर दिया कि जो लेफ़्ट हैंड लिमिट है वो ज़ीरो से बड़ी भी हो सकती है, ज़ीरो के बराबर भी हो सकती है, और जो राइट हैंड लिमिट है वो ज़ीरो से छोटी भी हो सकती है और ज़ीरो के बराबर भी हो सकती है। बट लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि एफ डैश सी जो है वो एग्जिस्ट करता है, क्योंकि सी जो है ओपन इंटरवल ए बी से बिलोंग कर रहा है, और ये तभी पॉसिबल है जब लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल आए और एफ डैश सी भी उनके इक्वल आए। लेकिन इस केस में अगर हम यहाँ पे देखें तो लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में कब इक्वल आ सकती है, जब दोनों की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो इन दोनों इक्वेशन से हम ये भी कह सकते हैं कि जो एफ डैश सी होगा वो भी ज़ीरो होगा। तो इस तरीके से हमारा जो रोल्स थ्योरम होता है वो वेरीफाई हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 2.2 की तरफ जाते हैं। तो इसमें हमने जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जिसमें हमें वेरीफाई करना है रोल्स थ्योरम, उसका यहाँ पे मैंने सेकंड पार्ट लिया है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 80, और इंटरवल हमें क्लोज इंटरवल दे रखा है -4 to 5। ठीक है, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, पहले हमें क्या करना है, पहले हमें वो तीन कंडीशन यहाँ पे वेरीफाई करनी होगी। सिंस एफ एक्स इज़ पॉलिनोमियल, इसमें साफ साफ हमें दिख रहा है कि एफ एक्स जो है फंक्शन जो है वो पॉलिनोमियल है, और हर पॉलिनोमियल फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होता है। तो हम इजीली यहाँ पे कह देंगे कि जो एफ एक्स होगा वो कंटिन्यूस फंक्शन होगा। अब हमें सेकंड कंडीशन इसके लिए चेक करनी है कि एफ़ जो है क्या वो डेरिवेबल है ओपन इंटरवल पे या नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 24, जो कि एग्जिस्ट करता है। अगर हम -4 to 5 कोई भी वैल्यू लें उसके अंदर इंटरवल की, तो उसके लिए ये एग्जिस्ट करेगा। मतलब कभी भी यहाँ पे कोई इन्फिनिटी नहीं आ रहा, या 1/∞, 1/0 ऐसा कुछ नहीं आ रहा, एग्जिस्ट कर रहा है ये। तो इस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वो डेरिवेबल भी होगा। तो हमने यहाँ पे लिखा है एफ एक्स इज़ डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल -4 to 5। थर्ड कंडीशन, तीनों कंडीशन हमें वेरीफाई करनी है एक एक करके। तो हम दो कंडीशन वेरीफाई कर चुके हैं कि कंटिन्यूस फंक्शन है और डेरिवेबल भी है। तीसरी कंडीशन हमें ये प्रूव करनी है एफ ए इक्वल टू एफ बी। तो एफ ए की अगर हम बात करें, ए बी क्या है, यहाँ पे ए की वैल्यू यहाँ पे -4 है और बी की वैल्यू 5 है। तो ए निकाले, एफ ऑफ -4 निकाले, वैल्यू पुट करोगे, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0।
इसी तरीके से एफ बी निकालेंगे, यानी F5 निकालेंगे तो इसकी भी वैल्यू 0 आ जाएगी। अब दोनों आपस में इक्वल आ गए, दोनों ही 0 आ रहे हैं, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि FA जो है वो FB के इक्वल होगा। अब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, दस FX सेटिस्फाइज ऑल द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम। अब अगर ये सेटिस्फाई करता है देन देयर एग्जिस्ट सम C, तो यहाँ पे कोई C जो है वो एग्जिस्ट करेगा जो कि इस ओपन इंटरवल से बिलोंग करता है और इस तरीके से करता है कि F' जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। अब हमें इस F' इक्वल टू 0 की हेल्प लेनी है और यहाँ पे C की वैल्यू को फाइंड करना है। F' 0 है, लिख दिया। अब F' यानी कि जो हमने F' निकाला था डेरिवेबल करके, उसमें x की जगह आप C पुट कर दोगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा। यहाँ से जब हम इसको फैक्टराइज करके C की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 2 और -4 आ जाएगी। अब ओपन इंटरवल की बात कर रहे हैं तो -4 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। इसमें क्या इंक्लूड होगा, इसमें इंक्लूड होगा 2। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि 2 जो है वो बिलोंग भी करता है -4 to 5 ओपन इंटरवल से, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, हेंस रोलिस थ्योरम इज़ वेरीफाइड। ओके, इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस है वो इसी तरीके के होंगे कि हमें वेरीफाई करना होगा रोल्स थ्योरम को। कैसे वेरीफाई करेंगे, हमें तीनों कंडीशंस को यहाँ पे प्रूव करके दिखाना है और F' इक्वल टू 0 की हेल्प लेके हमें C की वैल्यू को भी फाइंड करना होगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड का फर्स्ट पार्ट है Fx इक्वल टू x² - 3x - 4 डिवाइड बाय x - 5। क्लोज इंटरवल हमें दे रखा है -1 to 4। अब देखो यहाँ पे भी Fx की अगर हम बात करें तो वो क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है और x - 5 नॉट इक्वल टू 0 होगा अगर हम x की कोई भी वैल्यू ले लें -1 to 4। इस वजह से हम कह सकते हैं कि Fx जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है। अगर ऐसा होता कि x - 5 इक्वल टू 0 आ जाता तो फिर फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि इन्फिनिटी हो जाता। ठीक है, अच्छा, Fx इज़ डेरिवेबल ऑल्सो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉलिनोमियल है तो हम इसे इजीली डेरिवेबल कर सकते हैं क्वेश्चन रूल लगा के। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि Fx जो है वो डेरिवेबल भी होगा ऑन दिस इंटरवल -1 to 4। अब देखो हमें तीसरी कंडीशन वेरीफाई करनी है, FA इक्वल टू FB वाली। A यहाँ पे क्या है, -1 और B यहाँ पे क्या है, 4। तो हमें फंक्शन ऑफ -1 निकालना है, फंक्शन ऑफ 4 निकालना है, दोनों को आपस में इक्वल दिखाना है। तो दोनों की हमने यहाँ पे जब वैल्यू पुट की तो दोनों ही यहाँ पे हमारे क्या आ गए, 0 के इक्वल। कैसे लिखेंगे हम इसको, देयरफॉर f ऑफ -1 इक्वल टू f ऑफ 4। दस अब हम क्या कह सकते हैं कि Fx सेटिस्फाई ऑल द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट सम C बिलोंग्स टू -1 to 4 सच दैट F' इक्वल टू 0। अब F' इक्वल टू 0 है, उसके लिए हमें F' की वैल्यू पता होनी चाहिए। हमने यहाँ पे F' की वैल्यू निकाल ली और x की जगह क्या पुट कर दिया, x की जगह C पुट कर दिया। ठीक है, तो आपका यहाँ पे अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा और हमारी यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, जिसको सॉल्व करके C की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, 5 + √6 और 5 - √6। हैंस ये जो है बिलोंग करता है -1 to 4 से। अब हम 5 + √6 क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि वो 5 से बड़ा हो जाएगा और हमारा जो इंटरवल है वो सिर्फ 4 तक है, तो 5 - √6 ही लेंगे। ओके, सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। Fx इक्वल टू हमें गिवन है √4 - x² और इंटरवल हमें गिवन है -2 to 2। अब देखो Fx जो है वो क्या है, एग्जिस्ट करता है। √4 - x² की आप वैल्यू निकालोगे -2 या 2 तक कोई भी वैल्यू अगर आप पुट करते हो तो ये एग्जिस्ट भी करेगा और ये यूनिक भी होगा फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x। तो हम इजीली कह सकते हैं कि जो Fx है वो कंटिन्यूस फंक्शन होगा। अब बात आती है डेरिवेबल की, तो वो प्रूव करने के लिए पहले हमने क्या किया, F' निकाला, ये आ गया हमारा। अब यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू रख लो, x की बिलोंग करता है जो -2 to 2 ओपन इंटरवल से, तो हमारा x जो है, F' जो है वो एग्जिस्ट करेगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि Fx जो है वो डेरिवेबल होगा -2 to 2 ओपन इंटरवल पे। आगे देखते हैं। अब थर्ड कंडीशन की बात आती है कि FA इक्वल टू FB है या नहीं है।
तो a की वैल्यू क्या है इसमें -2 और b की वैल्यू क्या है 2। दोनों की वैल्यू को जब हम f(x) में पुट करके फाइंड आउट करेंगे तो दोनों क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, f ऑफ -2 जो है वो f ऑफ 2 के इक्वल है। 10 अब हम क्या बोलेंगे कि f(x) जो है सारी कंडीशन सेटिस्फाई करता है, वेरीफाई करता है रोल्स थ्योरम की। इसका मतलब यहाँ पे कोई c एग्जिस्ट करेगा जो बिलोंग करेगा -2 टू 2 ओपन इंटरवल से, और इस तरीके से करेगा कि जो f' है वो 0 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने f' जो है वो कैसे लिखा, f' हमने निकाल रखा था, x की वैल्यू को हमने c पुट कर दिया, यहाँ पे हमने दिखा दिया, हम फर्स्ट इक्वेशन से इसको लेकर आए हैं। अब c इक्वल टू यहाँ से हमारा क्या निकल गया, c इक्वल टू 0, और 0 इसमें लाई भी करता है, -2 टू 2 ओपन इंटरवल से बिलोंग करता है। तो हम क्या बोलेंगे, हेंस रोल्स थ्योरम इज़ वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का ही थर्ड पार्ट। क्या गिवन है, f(x) इक्वल टू मोड ऑफ x² -4 और इंटरवल हमें गिवन है क्लोज इंटरवल -1 to 1। अब इस मोड को हम दो पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड करेंगे, एक तो पॉजिटिव पार्ट और एक नेगेटिव पार्ट। तो एक हमने यहाँ नेगेटिव पार्ट ले लिया और एक ले लिया पॉजिटिव पार्ट। नेगेटिव कब होगा, जब इस पूरे की वैल्यू जो है वो 0 से छोटी होगी। नेगेटिव तभी होता है जब वैल्यूज़ जो है वो 0 से छोटी होती है, और पॉजिटिव जब होता है जब वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी। तो यहाँ पे x² -4 को हमने ले लिया x² -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको यहाँ हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे x² जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ जाएगा, और यहाँ पे x² जो है वो लेस देन 4 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या निकल गया, हमारा जो इंटरवल हमें गिवन है वो क्या गिवन है, -1 to 1, -1 to 1। ठीक है, अब इसमें जो है वो कौन सा केस लग सकता है, x² जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा जो इंटरवल है वो -1 to 1 है, मतलब 1 से बड़ी वैल्यू तो हमें चाहिए ही नहीं, लेकिन छोटी वैल्यू हो सकती है। तो ग्रेटर देन 4 वाला केस यहाँ पे कैंसिल कर देंगे हम। कौन सा यूज़ करेंगे, -x² -4। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब ये जो फंक्शन है, जो f(x) है वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो हम इसको बोलेंगे कि f(x) जो होगा वो एक कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा इस इंटरवल के लिए, -1 to 1 क्लोज इंटरवल के लिए। और f(x) जो है वो डेरिवेबल भी होगा, क्योंकि हम इसका इजीली डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं, -2x हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसलिए ये डेरिवेबल भी होगा ऑन इंटरवल -1 to 1। अब थर्ड कंडीशन की बात आती है fa इक्वल टू fb की। तो a हमारे पास -1 है और b हमारे पास 1 है। तो पहले हमने f ऑफ -1 निकाला जो हमारा 3 के इक्वल आ गया, फिर हमने f ऑफ 1 निकाला जो 3 के इक्वल आ गया, मतलब दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। देयरफॉर अब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि f ऑफ -1 जो है वो f1 के इक्वल है। Thus f(x) satisfy all the conditions of Rolle's theorem. Then there exists some c belongs to -1 to 1 such that f' equal to 0। f' क्या है, -2x हमारा था f', और हमने x की जगह c पुट कर दिया। यहाँ से हमारी जो c की वैल्यू है वो 0 के इक्वल आ गई, और 0 सच में बिलोंग भी करता है -1 to 1, इन दोनों के बीच में ही लाई कर रहा है, मतलब ये बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल -1 to 1 से। हैंस अब हम क्या कह सकते हैं, रोल्स थ्योरम इज़ वेरीफाइड। वेरीफाई हो गया रोल्स थ्योरम। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही था, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे।